कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है रीजनिंग सेक्शन में स्पीड की कमी, है ना? खासकर जब सवाल आते हैं अल्फाबेट वाले। ये होते तो बड़े आसान हैं, लेकिन यहाँ सारा खेल स्पीड का ही है। तो चलिए आज इसी टॉपिक को जड़ से समझते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में एक ही सवाल घूमता है, रीजनिंग में स्पीड कैसे बढ़ेगी? सब कुछ आते हुए भी टाइम पर पेपर खत्म ही नहीं होता। चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इसी प्रॉब्लम का एक सॉलिड हल निकालेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज हम एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे सिर्फ 5 मिनट में अल्फाबेट टॉपिक पर पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि एग्जाम में नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो स्पीड बढ़ाने की इस जर्नी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है हर अक्षर की पोजीशन को याद करना। ये समझ लीजिए कि ये वो नींव है जिस पे हमारी सारी ट्रिक्स टिकने वाली हैं। देखिए, यहाँ हमें दो तरह की गिनतियों को दिमाग में बैठाना है। पहली सीधी गिनती, मतलब a = 1, b = 2 और ऐसे ही z = 26 तक। और दूसरी है उल्टी गिनती, जहाँ z = 1 होता है, y = 2 होता है और a = 26। ये जो उल्टी गिनती है ना, ये कुछ खास तरह के सवालों में बहुत सारा टाइम बचाएगी। आगे देखेंगे कैसे। अब आते हैं एक बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट पर, ऑपोजिट लेटर ट्रिक। यकीन मानिए, ये एक ऐसी ट्रिक है जो सवालों की एक पूरी की पूरी कैटेगरी को एकदम आसान बना देती है। तो सवाल ये है कि ये ऑपोजिट लेटर आखिर है क्या? अरे बहुत सिंपल है। कोई भी दो अक्षर ऑपोजिट तब होते हैं जब उनकी सीधी गिनती वाली पोजीशन का जोड़ यानी सम 27 हो। जैसे a की पोजीशन क्या है? 1 और z की 26। अब 1 और 26 को जोड़ें तो कितना हुआ? 27। बस इसीलिए a और z ऑपोजिट हैं। और ये रहा वो गोल्डन रोल, वो जादुई फॉर्मूला जो हमेशा याद रखना है। किसी भी अक्षर का ऑपोजिट निकालना हो तो बस उसकी पोजीशन को 27 से घटा दीजिए। बस इतना ही। ये छोटा सा नियम बहुत काम आने वाला है। देखिए, ये कितना आसान है। मान लीजिए हमें m का ऑपोजिट निकालना है। तो स्टेप 1, m की पोजीशन पता करें जो है 13। स्टेप 2, इसे 27 से घटाएं। 27 - 13 कितना हुआ? 14। और स्टेप 3, अब बस ये देखें कि 14th पोजीशन पर कौन सा अक्षर आता है। वो है n। हो गया, m का ऑपोजिट n है। ठीक है, तो अब जब हमें पोजीशन और ऑपोजिट्स का फंडा समझ आ गया है, तो चलिए देखते हैं कि ये सीरीज और पैटर्न वाले सवालों में कैसे काम आता है। स्क्रीन पर एक बहुत ही बेसिक सीरीज है, a, c, e, g और फिर अगला क्या होगा? अगर ध्यान से देखें तो हर अक्षर अपने पिछले वाले से 2 कदम आगे है। मतलब a के बाद b को छोड़ा और c आ गया, फिर d को छोड़ा और e आ गया। बिल्कुल, g के बाद h को छोड़कर अगला अक्षर होगा I। देखा, जैसे ही पैटर्न पकड़ में आया, जवाब सामने था। अच्छा, अब एक और उदाहरण देखिए। यहाँ पैटर्न है B, E, H, K। यहाँ हर अक्षर के बीच में 2 अक्षरों का गैप है, यानी हर बार +3 का जंप लग रहा है। B के बाद C, D को छोड़ा और E आ गया, फिर F, G को छोड़ा और H। समझ रहे हैं ना? तो इसी लॉजिक से K के बाद L और M को छोड़कर अगला अक्षर होगा N। देखा, सारा खेल बस उस पैटर्न को जल्दी से पहचानने का है। हमने ट्रिक्स तो सीख ली, अब चलिए कुछ ऐसे फाइनल टिप्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम हॉल में बहुत काम आने वाली हैं। तो इन बातों को गांठ बांध लीजिए। पहला, A से Z तक की पोजीशन नींद में भी याद होनी चाहिए। दूसरा, ये 27 का नियम सबसे बड़ा हथियार है, इसे कभी नहीं भूलना है। तीसरा, सवाल देखते ही सबसे पहले पैटर्न खोजने पर फोकस करना है। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। स्पीड बढ़ाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलिए अब फटाफट एक प्रैक्टिस हो जाए। सामने एक सीरीज है A, D, G, J। तो बताइए अगला अक्षर क्या होगा? ऑप्शंस हैं K, L, M या N। लगाइए दिमाग। क्या जवाब M आया? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया। यहाँ भी वही +3 का पैटर्न चल रहा है। A के बाद 2 अक्षर छोड़ के D, फिर 2 छोड़कर G और इसी तरह J के बाद 2 अक्षर छोड़कर M आएगा। अगला सवाल, D का ऑपोजिट लेटर क्या है? याद है वो 27 का नियम? बस वही यहां काम आएगा। सोचिए, क्या जवाब W, X, Y या Z है? सही जवाब है W। लॉजिक एकदम सीधा है।
डी चौथा अक्षर है तो 27 में से 4 घटाया मिला 23 और 23वां अक्षर होता है डब्ल्यू। एक बार जब ये नियम दिमाग में बैठ जाता है तो ये सब सेकंड्स में होता है। तो बस ये याद रखिए, ये ट्रिक्स हथियार की तरह हैं, लेकिन इन हथियारों को चलाने की कला सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। हर दिन कुछ सवाल हल करते रहिए और फिर देखिए स्पीड कैसे रॉकेट की तरह बढ़ जाती है। सफलता के लिए शुभकामनाएं।